देश की राजधानी दिल्ली के पॉश इलाके में एक बंगले में स्टोर रूम और स्टोर रूम में रखी अकूत संपत्ति। कैश देखकर हर किसी के होश उड़ गए। कैश सामने तब आया जब आग लगी। आग का वीडियो भी देखते देखते वायरल हो गया। मामला राज्यसभा तक पहुंच गया। इस मामले पर जयराम रमेश ने जगदीप धनखड़ के सामने यह मुद्दा उठाया। तब जगदीप धनखड़ ने इस मामले पर बेहद सधी हुई प्रतिक्रिया दी थी, क्योंकि मामला अदालत और तमाम उन महकमों से जुड़ा हुआ था जिस पर बोलने से आमतौर पर कई लोग बच रहे थे। लेकिन आज जगदीप धनखड़ इस मामले पर खुलकर बोले हैं। क्या कहा था उन्होंने तब और अब क्या कहा है, ये दोनों ही बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए ब्रिज द्विवेदी मौजूद हैं। ब्रिज, सबसे पहले बताइए, जब जयराम रमेश ने राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया तब उस समय जगदीप धनखड़ ने क्या कहा था? जैसा कि आपने बताया, जब ये मुद्दा राज्यसभा में जयराम रमेश ने उठाया था तो इसी को सवाल उठाया गया कि एक जज के घर में 15 करोड़ कैश मिला है, कार्रवाई क्यों नहीं रही, जवाबदेही क्यों नहीं तय हो रही है, ऐसा कहते हुए स्टेटमेंट दिया गया। उस पर जब धनखड़ ने जवाब दिया था वो बहुत सीमित था, ज़्यादा कुछ बोले नहीं थे। उन्होंने क्या कहा था मैं आपको बता देता हूँ। इस बात से परेशानी हुई है कि घटना जो हुई है वो तत्काल सामने नहीं आई। उसके अलावा उन्होंने सबसे बड़ी बात जो कही थी वो ये कही थी कि ऐसी घटना किसी राजनेता, नौकरशाह या उद्योगपति से संबंधित होती तो उसे तुरंत वो टारगेट बन जाता। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इसलिए मुझे विश्वास है कि पारदर्शी, जवाबदेही और प्रभावी प्रणालीगत प्रतिक्रिया सामने आएगी। वो सदन के नेता और विपक्ष के नेता से संपर्क करेंगे और सत्र के दौरान चर्चा कराने की कोशिश करेंगे। एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट दे दिया था, ज़्यादा कुछ खास नहीं कहा था। लेकिन आज फिर यही मुद्दा उठा वापस से। तो लेकिन ये मुद्दा जब आज उठा, यहाँ पर हमारे व्यूवर्स के लिए समझना जरूरी है कि तब से लेकर अब तक काफ़ी चीज़ें बदली हैं। बिल्कुल। और तब उनका ये बयान आया है। तो अगर थोड़ा सा शॉर्ट में आप बताएं कि क्या क्या बदला है और फिर उनका बयान बताएं तो पूरी कहानी जो है वो समझ में आएगी। जैसे कि 14 मार्च को जो होली के दिन था, उस दिन आग रखती है, रात में फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है आग बुझाने के लिए। वहां से दिल्ली पुलिस कमिश्नर, जो हमें रिपोर्ट मिली उसके मुताबिक दिल्ली पुलिस कमिश्नर CGI जो संजीव खन्ना है, उनको इन्फॉर्म करते हैं इस पैसे के बारे में। उसके बाद शनिवार रात को ही अगले दिन उसका पूरा जो वीडियो होता है अगले हफ्ते की, उसको सुप्रीम कोर्ट पूरा पब्लिक डोमेन में रखती है। उस वीडियो में साफ दिखता है कि कैश, जो बोरियों में रखे पैसे, जलते हुए दिखाई देते हैं। हाँ, मामला फिर अब उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है। रिएक्शंस आते रहते पॉलिटिशियंस के भी, अपनी अपनी प्रतिक्रिया की, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। तो इसमें एक और चीज़ ब्रिज में जोड़ना चाहूँगा, अगर मैं गलत नहीं तो बताइएगा, कि जब कमिश्नर ने CGI को इस मामले पर रिपोर्ट दी, उसके बाद तक चीज़ें पब्लिक डोमेन में नहीं थी और उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो खुलना शुरू हुई, क्योंकि इसमें रिपोर्ट्स ये भी आई थी कि जो जस्टिस वर्मा है उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट वापस ट्रांसफ़र किए जाने की बात सामने आई थी। हाँ, लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफाई किया है कि ये कॉलेजियम का ऑलरेडी, मतलब ये कॉलेजियम के थ्रू हो रहा था, इस केस से कोई लेना देना नहीं। उनका ट्रांसफ़र की जो बात थी वो इस केस से लेना देना नहीं था। और इसके बाद में आज ही शायद जो सुप्रीम कोर्ट है उसने आज या कल में उन्होंने वीडियो रिलीज़ किया है। वीडियो रिलीज़ कर दिया है क्लियरली, ये जो पूरे फुटेज थे उसके, इवन जो उसकी तस्वीरें हैं वो भी रिलीज़ कर दी गई हैं। सबसे खास बात है कि FIR दर्ज करने की भी मांग की जा रही है। उसके लिए भी पिटीशन, बॉम्बे हाई कोर्ट के जो वकील हैं, 4 वकील, उन्होंने पिटीशन दाखिल की है और FIR दर्ज करने की मांग की जा रही है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा कि जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी हैं, गर्ग जी चीफ जो है, उसका स्टेटमेंट जो आया PTI को, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उसमें ये कहा कि कैश बरामदगी की बात उन्होंने कही नहीं है, मतलब कैश उनके घर से मिला। ये इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि बीच में मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई थी जब उन्होंने ये कह दिया है कि कैश जो है वो नहीं मिला है, क्योंकि ये बात बड़ी बात। हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग से जब वीडियो आ गया, सब कुछ आ गया, उसके बाद भी आप कह रहे हो कि कैश नहीं मिला है, तो ये हाँ, जबकि जस्टिस वर्मा की तरफ से ये कहा गया कि जो कैश मिला है उससे उनका लेना देना नहीं है और जो जगह है वहाँ पर बाकी स्टाफ की भी आवाजाही जो है वो रहती। खैर, वो उनका डिफेंस है, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जगदीप धनखड़ ने अब इस मामले को लेकर क्या कहा है। उनकी प्रतिक्रिया जो है बेहद अहम हो जाती है। वाइस प्रेसिडेंट हैं, राज्यसभा के स्पीकर हैं, वो क्या कह रहे हैं वो जानते हैं। सबसे खास बात इसमें यह लगी कि CGI जो खन्ना है, संजीव खन्ना, उनकी तारीफ़ की है और तारीफ़ करते हुए वो कहते हैं कि हमने न्यायपालिका को लेकर मन में उठ रहे मुद्दों पर सार्थक विचार विमर्श किया।
आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मुख्य न्यायाधीश ने पारदर्शी और जवाबदेही तरीके से अपने पास उपलब्ध सभी सामग्री सार्वजनिक डोमेन में रखी और न्यायपालिका के साथ कुछ भी छिपाए बिना ही इसे साझा किया। मतलब सीजीआई जो संजीव खन्ना है उनके तारीफ में ये बातें कही गई। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि ये सही दिशा में उठाया गया कदम है। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा समिति का भी गठन कर दिया गया है, तीन सदस्यीय समिति जो इस मामले की जाँच कर रही है, उसका भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा कहा गया है कि उनकी सतर्कता भी एक ऐसा पहलू है जिस पर विचार करने की ज़रूरत है। न्यायपालिका, विधायिका जैसी संस्थाएं अपने उद्देश्यों को सबसे बेहतर तरीके से पूरा करती हैं क्योंकि उनका आंतरिक तंत्र प्रभावी, तेज़ और जनता के विश्वास को बनाए रखने वाला होता है। इसके अलावा जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पारदर्शी तरीके से किया है सीजीआई संजीव खन्ना ने, वो तारीफ़ किया है। यही अपना स्टेटमेंट है पूरा। तो कुल मिलाकर जो वीडियो आप देख रहे हैं जगदीप धनखड़ का, ये वही वीडियो है जिसमें उन्होंने इस तरह से स्टेटमेंट दिया हुआ है। ये वीडियो भी आपको दिखवाएं, लेकिन इसमें आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को हैंडल किया है, इसकी तारीफ जो है हर तरफ हो रही है और उसी की तारीफ जो है जगदीप धनखड़ ने भी की है। ये वीडियो देखिए, जगदीप धनखड़ क्या कह रहे हैं, उनके शब्दों में आप जानिए कि वो किस भाव के साथ अपनी बात जो है व्यक्त कर रहे हैं। और इसके बाद अब अपना भाव जो है वो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं कि आप इस पूरी खबर पर, इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या सोचते हैं। हालांकि मामला जो है अभी जांच का विषय है, जांच जारी है। इस पर जो भी अपडेट निकल कर आएगी आपको बताएंगे। पहले आप जगदीप धनखड़ का ये बयान सुनिए। I am grateful to the leader of the house, Nadaji, and leader of the opposition, Khargeji. We had meaningful deliberation about the issue that is agitating the mind of judiciary. It is for the first time since independence that a Chief Justice has, in a transparent, accountable manner, put all material available to him in public domain and shared it without keeping anything with the court. This is a step in the right direction. Constitution of a committee by the Chief Justice of India and the alertness he has reflected is also a factor that needs consideration. Institutions like the judiciary and legislature serve their purpose best when their in-house mechanism is effective, fast, and upholding public trust. Since it is for the first time that head of judiciary, the Chief Justice Sanjeev Khanna, has initiated action in a very, very impactful, transparent manner, it will be worthwhile to await the outcome of the committee, as that will enable us to have the entire material for our consideration. A very thoughtful suggestion emanated from Khargeji that, consistent with parliamentary practice, the issue needs to be deliberated with the floor leaders, and finding the suggestion in order and full approval also of all three of us, a meeting will accordingly be scheduled, where I would extend an invitation to floor leaders in the Council of States to take a call on this. I have indicated firmly that steps taken so far by the Chief Justice of India, Sanjeev Khanna, are unprecedented if we go by past performance, and no effort will be spared to make available in public domain by way of an inquiry what could possibly be requirement in such a challenging situation that is agitating mind of members of the judiciary, members of the bar, parliamentarians and public at large. I will schedule a meeting and send intimation as suggested by Khargeji and Nadaji in this direction. I am grateful for their very deep understanding, as both of them with rich experience, both being presidents of their respective political parties
and holding constitutional offices have believed that institutions in the country must blossom only with integrity and public commitment, and such kind of malaise needs to be eradicated so that we do not have recurrence of it. I am grateful to both of them for the time they have devoted to this issue in a spirit of keeping nation ahead of everything else. तो बिल्कुल सही बात जगदीप धनखड़ ने कही है और ये अपने आप में भारत के इतिहास में शायद पहला मौका है जब इस तरह से कोई केस आया और उसको इतने त्वरित तरीके से हैंडल किया गया और एक सही संदेश जो है वो देश को देने की कोशिश जो है की गई है। आपकी जो भी राय है नीचे अगर कमेंट सेक्शन में उससे आप जरूर लिखें। धन्यवाद।